everyone, a warm welcome from EduSolve family. So हमारे साथ अभी आ गए हैं दोनों स्टूडेंट जो हमारे EduSolve की तरफ से ही गए थे IHSM और अभी भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस जो है वो एक बार हम जान लेंगे, तो हमारे कुछ डाउट्स या फिर क्वेरीज जो हैं वो भी क्लियर हो सकते हैं। तो हमारे साथ अभी अवेलेबल है अर्नब मोंडल एंड मोहम्मद रसल। तो हाय अर्नब, तो आपके खुद के एक्सपीरियंस जो है वो एक बार आप बताइए प्लीज। जो बताया ये लोगों ने सब तो सही मिला, उस वेदर वगैरह सब कुछ सही था। वेदर वगैरह बहुत ठीक ठाक था, ठीक ठाक था, मतलब वो जो ठंडे के मौसम में ठंडे ही रहते, इतना इंडिया के जैसे इतना चेंज नहीं होता, इसीलिए बीमार कम पड़ता है लोग। मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर नहीं, एक्सट्रीम वेदर नहीं, कभी कभार होता है, फिर हम स्वेटर वगैरह यूज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होते। और पढ़ाई तो सही चलता है क्योंकि हमारा हॉस्टल में खाना वगैरह इंडियन अच्छा मिलता है और EduSolve अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हम बात कर सकते हैं। वहाँ पे इंडियन फैकल्टी रहते हैं ना? हाँ रहता है, क्योंकि हमें कभी भी प्रॉब्लम हो तो हम कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम रात भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है। हाँ हमारे उधर ऐसा होता है, रैगिंग नहीं होता है क्योंकि हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए हमारे उधर रैगिंग नहीं होता है। Got it, that's great. So रसल, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपके वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं वहाँ गया था तो पूरा जो यहाँ से बताया गया था वो एकदम सही है। वो जो स्टडीज़ वगैरह का जो पैटर्न है वहाँ का पूरा इंडियन की वजह से ही, इंडियन की जैसे ही होता है। हमारा 5 इयर्स का कोर्स है और हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में इंडियन खाना हमको मिलता है और हॉस्टल में सिक्योरिटी भी अच्छा मिलता है। और हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, जैसे कि हमारे वहाँ स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होता है और स्टडीज़ एग्ज़ाम्स टोटली इंडियन का करिकुलम के जैसा होता है। वाइवा एग्जाम इंडियन करिकुलम की तरह से होता है। अभी एक चीज मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे जैसे इंडिया में पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेरीज होते हैं ऐसे, या फिर कंफ्यूजन भी होता है कि इंडिया के जैसे जो पढ़ाई है वो बाहर उतना नहीं होता है, या फिर FMG का क्वालिफाइंग रेशियो उतना नहीं होता है अगर कोई बाहर जाके पढ़ के आ रहे हैं। तो इसका आपके ओपिनियन में ये क्या है, मतलब आप अगर कुछ बोले इसके बारे में। एक्चुअली बात ये है कि वहाँ इंडियन फैकल्टी मिलता है जो पूरे गाइडेंस करते हैं हमके कि कैसे पढ़ना चाहिए, कि कौन सा सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट वो जो इंडियन फैकल्टी जैसे पढ़ाता है वो रेगुलर क्लास करे, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करे और रेगुलर क्लास में अटेंटिव रहे तो FMG क्लियर करना आसान होगा उसके लिए। मतलब एवरीडे रेगुलरिटी मेंटेन करना वो जो होता है। अभी देखा आपने जो परसेंटेज वो 48 तक चलाएगा क्योंकि अभी पढ़ाई का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अब्रॉड में जितना कंट्री है, अगर देखोगे आप किर्गिस्तान में जो हमारा कॉलेज के सबसे ज़्यादा रेट पासिंग रेट है, क्योंकि हमारा टीचर ऐसा केयर लेते हैं, जो हमारा जो मैनेजमेंट है वो ऐसा देखते हैं, इसीलिए हमारा रिजल्ट इतना इम्प्रूव हुआ है। और आप अगर देखेंगे जो कि जिस तरह दूसरा जो कॉलेज भी है उन लोगों को इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलते हैं। हमारे साथ जैसे वो लोग करते हैं अच्छा होते हैं, और जो पासिंग रेट दिन के दिन बढ़ रहे हैं हमारा, इसे तो हम समझ सकते हैं पढ़ाई अच्छे से चल रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। आप वैसे इतने दिन वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, EduSolve की तरफ से गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि EduSolve आपके साथ कितना कनेक्टेड रह पाए हैं इतने दिन तक? पूरा ही कनेक्टेड रह पाए। हमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कभी भी प्रॉब्लम हुआ, हमने कॉल किया, हमने रिसीव किया कॉल, हमारा प्रॉब्लम तुरंत ही सॉल्व हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तुरंत ना सॉल्व हो सके तो हमें बताया गया कि तो 2 वीक में या 1 हफ्ते में सॉल्व कर देंगे, तो वो उसी टाइम पे सॉल्व हो जाता है। बाकी हमारा जो ख्याल रखना चाहिए, जो फिर हिसाब के बारे में वो सब इजीली हमको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। और एक चीज़ जानना है जो आप सभी के पेरेंट्स को या फिर आप एवरी स्टूडेंट को ये क्वेरीज रहता है कि इंडिया में जैसे इतना पॉपुलेशन है तो प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ पे जाके आपका प्रैक्टिकल्स जो है वो कैसा हो रहा है, मुझे एक बार जरा अगर बताएंगे। सही था, मतलब हमारा अभी प्रैक्टिकल अभी सही चल रहा है और जो स्टूडेंट को समझ नहीं लाते उनके लिए अलग से क्लास लगाते हैं लोग। एजुकेशन टूर होता है वगैरह होता है, उसमें आप अलग से पूछ सकते हो, टीचर के साथ अलग से बात कर सकते हो, तो हमारे लिए आसान होता है। स्टूडेंट अलग होते हैं फिर भी वो जो क्लास लेते हैं 11 स्टूडेंट एक साथ लेते हैं, इसीलिए हम अच्छा से पूछ सकते हैं मैम को। अच्छा, मतलब स्मॉल ग्रुप्स में स्मॉल ग्रुप से लेते हैं वो,
और जो स्टडी सेक्शन अलग होता है जो वो लोग करते हैं उसमें हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल। हमारे वहाँ मतलब हमारे कॉलेज में एक सिमुलेशन सेंटर है जहाँ हर तरह की प्रैक्टिकल्स जो एक डॉक्टर को जाने चाहिए, कैसे एक इंजेक्शन पुश करना है, कैसे बीपी मेजर करना है, वो सब हमको सिखाया जाता है, हैंड टू हैंड सिखाया जाता है हमें। और इंडियन फैकल्टी सिखाते हैं। और फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स में हमें बोन सेट्स दिखाया गया था, बोन की डिफरेंट पोजीशंस बताए गए थे कि कौन क्या पोजीशंस है। और जितना 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 आगे जाएंगे हम लोग सर्जिकल राउंड्स में भी गए हैं, तो सर्जिकल राउंड्स में भी गए थे, हम पीडियाट्रिक्स राउंड में भी गए हैं। और बाकी का जो प्रैक्टिकल्स है वो सब ठीक ठाक है। बेसिकली आप लोगों को वहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छी तरह से दिया जा रहा है, सेम एज इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही। दैट्स ग्रेट टू हियर, बिकॉज आपके एक्सपोजर जितना अच्छा होगा उतना ही आपका मतलब एज अ डॉक्टर आप उतना ही एक्सपीरियंस्ड होंगे, राइट। एंड उसके साथ और एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि वहाँ पे आपका जो लैंग्वेज वो तो ऑफकोर्स डिफरेंट कंट्री है, तो लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं वहाँ पे जाने के बाद? टीचर सब इंग्लिश में हमें लेक्चर देता है, और जो इंडियन लेक्चरर होता है वो हिंदी में लेक्चर देता है। कभी कभार जिसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आता हिंदी, तो इंग्लिश में लेक्चर देता है, क्योंकि सारे देश से लोग जाते हैं। और जो टीचर है जिसको इंग्लिश ठीक तरह से नहीं आता, वो भी ट्राई करते हैं कि इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर करें। और जो मटेरियल्स जो हमें मिला था वो भी सब इंग्लिश में ही आता है। और हमारे लाइब्रेरी में जितना भी बुक्स कलेक्शन है, जितना भी नोट्स है, सब कुछ इंग्लिश में ही है। और एक चीज़ है, हमारा कॉलेज पे बुक मिल जाता है, मतलब लाइब्रेरी होता है। अगर कोई भी बुक अगर आपका वेट ज़्यादा हो जाता है, इंडिया से ना लेकर जाओ फिर भी चलेगा, क्योंकि उधर फ्री में बुक मिल जाता है आपको। ओके, दैट्स ग्रेट। एडुसॉल की तरफ से भी तो शायद प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ से आपको दिया जाता है, मैक्रो हिल। हाँ, दिया जाता है हमें बुक वगैरह, एप्रोन वगैरह ये सब दिया जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। पूछना चाहूँगी आप लोगों को कि वहाँ पे जाने के बाद ऑफ कोर्स वहाँ पे एक एक्सपेंस होता है, जो कि आप घर पे हैं या फिर इंडिया में हैं एक तरह की एक्सपेंस होता है। वहाँ पे कैसे एक्सपेंस होता है, आप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर मान लीजिए कि आप वहाँ के खाना बाहर से अगर किसी तरह आपको लगे कि बाहर से थोड़ा सा खाना कभी आप मंगवा लिए, या फिर आप कुछ भी वहाँ पे जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो कैसा है वहाँ का, इंडिया से डिफरेंस कितना है? वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का 2 ट्रांसपोर्ट मिलता है। एक होता है जो मशरूत का आता है, जो पूरे बिश्केक में हर जगह जाते हैं। अच्छा। और ओके, तो बसेस होता है, जो बसेस का एक फिक्स रेट है कि जितना भी आप दूर जाओ तो 11 सोम होता है। अच्छा। और मशरूत का 15 सोम्स होता है। खाने में फ्रूट्स वगैरह सस्ते में मिलता है, अफोर्डेबल में होता है। और बाहर खाने का कभी मन हुआ तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मतलब जो जितना एक्सपेंसिव है वो इट इज अफोर्डेबल। और वैसे भी तो इंडिया में खाना आपको मिल ही रहा है मेस में। हाँ, हॉस्टल में उधर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी है, और उसमें इंडियन खाना वगैरह मिल जाता है। हाँ, इंडियन खाना मिलता है। और वो लोग इंडिया के अच्छे से बात करते हैं, यूजर फ्रेंडली भी है वो लोग। ओके, मतलब इंडियन से अच्छी तरह से पेश आते हैं वो लोग। ओके। और यहाँ का जो आपका कोर्स का जो फीस था वो आपका कैसा चल रहा है, मतलब कितना आपको लग रहा है कि ज़्यादा है? बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इंडिया से ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इस देश को किर्गिस्तान को चूज़ किया, क्योंकि इसका फीस अफोर्डेबल है। और साथ ही साथ जो फैसिलिटीज़ जो मिल रहा था वहाँ जाके फैसिलिटीज़ मिलता है, प्रैक्टिकल स्किल एक्सपोजर, और द टाइम कोर्स ड्यूरेशन जो है एकदम एग्जैक्टली इंडियन की तरह ही है। मगर एक ही चीज़ है कि इंडिया में फ़ीस बहुत है, इसीलिए मैं इस कंट्री को चूज़ किया। ओके, मेनली फीस के लिए फीस वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। एंड जो एडवांटेज आपको दिया जा रहा है वो भी एप्ट है। जो मैनेजमेंट है वो भी इंडियन का है, क्योंकि हमारा कॉलेज का ओनर भी इंडियन है, सब कुछ इंडियन है। इंडियन हॉस्टल है, इंडियन खाना मिलता है, इंडिया जैसे ही लगता है, घर के जैसे ही लगते हैं, तो हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट्स ग्रेट टू हियर कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं देन ऑल्सो वहाँ पे जाकर आपको घर जैसा लग रहा है। ये एक्चुअली इट्स वेरी गुड टू हियर। एंड वो भी आप 3 साल वहाँ पे रह के आ रहे हैं, अभी छुट्टियों में आए हैं। और छुट्टियों का क्या सीन है, आप कैसे वहाँ पे आते हैं? एडुसॉल हेल्प करते हैं वहाँ से वीज़ा वगैरह? हमारा मैनेजमेंट एक टाइम मतलब 1 वे टिकट देता है, जो बिश्केक से दिल्ली तक है। साल में 2 टिकट्स मिलता है हमें, एक बार जाने का और एक बार आने का, राउंड ट्रिप। और कभी कभार इसमें कोई दिक्कत आ जाता है तो एडुसॉल हमें हेल्प करने के लिए है, तो हम बात कर लेते हैं, तो सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। और मतलब कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आए या कुछ इमरजेंसी आ गए तो एडुसॉल हमें हेल्प करता है। मतलब आप डायरेक्टली हमारे जो डायरेक्टर है राकेश हुसैन सर, उनसे ही डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम हो गया। राकेश हुसैन सर को मुझे जो लगता है वो बहुत फ्रेंडली है,
तो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, मैनेजमेंट से ज़्यादा प्रीफर आप इधर से करते हो। मैं हम उनको दादा बोल के बोला तो इतना हम क्लोज है। ओके ओके। आप लोग जाके वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इतने सुकून से अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर जैसे आपका वहाँ पे माहौल है, तो आप दूसरे जो लोग अभी पास हो रहे हैं, नीट एग्जाम दे के पास हो रहे हैं, जिनके पास उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है खर्च करने के लिए, तो आप लोग क्या सलाह देंगे उन लोगों को? ऑब्वियसली हम उनको बोलेंगे आप ये कंट्री में जा सकते हो, अच्छा है, इंडिया फैसिलिटी मिलते हैं, सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। और एक बात है कि मतलब जो फैसिलिटी जो एजुकेशन बहुत ही हेल्प करते हैं हमें, हमारा मैनेजमेंट भी बहुत हेल्प करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ जाके अगर जो इंडियन फैकल्टी जो है जो जैसे पढ़ाते हैं वैसा अगर क्लास जाए और जो प्रैक्टिकल स्किल जो सिखाते हैं, अगर टोटली एक स्टूडेंट ठीक ठाक करके सीखे तो यहाँ आके जो है एमसीआई क्लियरेंस एग्जाम देना पड़ता है या फिर जो नेक्स्ट देना पड़ेगा, इसके लिए आसान होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। That's great to hear your experience throughout. So जैसे कि हमने अब तक देखा कि और अर्नब और रसल से हमें जानकारी मिली कि वहाँ पे वो कैसे लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं इतने अच्छे से, ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ के एनवायरनमेंट एंड ऑल जो भी है वो सब कुछ आपके सामने हमने आई मीन पुल आउट करने की कोशिश की है, एंड उसके साथ साथ वहाँ के एक्सपेंस भी। तो अगर कुछ और आपको जानना है, हमें कुछ पूछना है, ऑफ कोर्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कभी भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, एवरी डिटेल्स विल बी देयर। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।